हेलो बच्चों, नमस्ते। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है शानदार, जिंदाबाद, ज़बरदस्त होंगे। लेकिन अगर आप एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं, सबसे ज़्यादा बच्चे अस्थिर वहीं के एसएससी जीडी की तैयारी करने वाले ही होंगे। और भाई उनका एग्ज़ाम डेट तब से हटा है जब से वो बिल्कुल भी खुश नहीं है, या उनका तैयारी में मन नहीं लग रहा है, या ये कहें कि सब कुछ अंधकार में है। तो एसएसजीडी वाले बच्चे परेशान हैं। लेकिन उस बीच में एक और बहुत बड़ी खबर आ जाती है कि एसएससी का वेंडर ही चेंज। और एसएससी का वेंडर, हालांकि मैं इसको एक शॉर्ट्स में भी बना सकता था इस वीडियो को, पर मुझे लगता है कि बहुत सारे बच्चों की भावनाएं जुड़ी होंगी इस वीडियो से। और स्पेशली एसएससी जीडी वाले बच्चे वीडियोस में जरूर कुछ चाह रहे होंगे, कुछ इस तरह का, हमें कोई गाइडलाइन मिले कि हमें क्या करना चाहिए। तो मुझे लगा कि एक फुल वीडियो लानी चाहिए एसएससी जीडी वाले बच्चों की परेशानी को देखते हुए। ये वेंडर चेंज का क्या मतलब है? अभी अभी तो वेंडर बनाया था एसएससी ने पिछली बार, और टीसीएस तब से जब से गया है लगातार एसएससी संघर्ष कर रहा है, इसमें कोई डाउट नहीं है। और अब देखिए, पूरे देश से बच्चे इसको देख रहे हैं। भाई आप अपने स्टेट का नाम लिख रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन अभी मैं इस वीडियो पे फोकस करने दीजिए मेरे को पूरी तरह से। तो क्या एसएससी फिर कंपनी बदल रही है? जी हाँ, क्योंकि जो उनका अभी एक प्रपोजल है, ये आप देखिए कि भर्ती परीक्षाओं के लिए नई डिजिटल व्यवस्था की तैयारी में एसएससी। नई डिजिटल व्यवस्था, एक तो ये था कि उसी कंपनी के थ्रू कर लेते जो कंपनी चल रही थी, भाई ये चीज़ें अपडेशन लाओ तो हम एग्ज़ाम कराएंगे नए। लेकिन उस कंपनी से नहीं, ये नई कंपनी ही मांग ली है कि भाई जो है, जो भी इन शर्तों को पूरा करेगी। पहले वाले में क्या था, जो मैंने एक शॉर्ट्स भी किया था, उसमें मांगा गया था क्या क्या नई टेक्नोलॉजीज चल रही हैं ये बताओ आकर के। और दूसरा, इतनी जल्दी निकाल दिया नहीं, एसएससी बहुत जल्दी में है, कंपनी को बहुत लेट ना हो कहीं। तो भर्ती परीक्षाओं के लिए नई डिजिटल व्यवस्था की तैयारी में अब ये ऐप के थ्रू, वेबसाइट के थ्रू, सब चीज के थ्रू मांगे गए हैं। आप देखेंगे तो आप देखो ना, सब कुछ की गाइडलाइंस दी गई हैं। बहुत डिटेल में सारी चीजें उन्होंने समझाई हैं। और ये स्पेशली वेंडर को बहुत अच्छे से समझ में आएंगे। 189 पेज का ये उन्होंने जारी किया है। इसको RFP शायद इन्होंने बोला है ना? हाँ, RFP, रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल, यानी आप प्रपोज करिए कि आप क्या क्या चीजें हैं आपके पास प्रोवाइड करने के लिए टेक्नोलॉजीज में। तो वो आप हमें प्रपोज करिए, हम फिर देखेंगे कि आप किसके पास ज़्यादा अच्छी टेक्नोलॉजीज हैं। अगर बहुत सारी कंपनीज अप्लाई करती हैं तो फिर उनमें से हम किसी एक को चुन लेंगे। और पूरा सब कुछ उन्होंने मांगा है उनका, है ना? कि देखो, डिबार कैंडिडेट्स का मॉड्यूल क्या होगा, वो सब नए तरीके से उन्होंने सब कुछ मांग डाला। भाई क्या क्या नहीं मांगा ये बताओ। बहुत डिटेल में सारी चीज़ें, ये सब उन्होंने पॉइंट्स बताए, इतने सारे तो पॉइंट्स हैं। ठीक है, तो एक कंपनी को इतनी सारी चीजें पूरी करनी पड़ेंगी, तब जाकर के उसको कोई टेंडर वगैरह मिलेगा। ठीक है, चलो खैर वो अलग बात है, वो अब एसएससी का काम है। लेकिन हम अपने पॉइंटर्स पे आते हैं वापस। आ जाओ भाई। क्या एसएससी कंपनी बदल रही है? जी बिल्कुल, सोच तो रही है, प्रपोजल मांग रही है, और प्रपोजल मांगने के बाद कंपनी फाइनल की तरफ जाएगी। तो भाई बिल्कुल बदल रही है। और बदलने का कारण आप सबको पता लग जाना चाहिए कि पिछले 1 साल में एसएससी की जो बदनामी हुई है, एसएससी ने जो संघर्ष किया है, एसएससी ने जो सेंटर्स देखे हैं, बच्चों ने जो सेंटर्स देखे हैं, एसएससी के नाम पे बच्चा वहां गया था, कैसी कैसी जगह सेंटर्स थे। एक आंदोलन भी टीचर्स के द्वारा किया गया, बच्चों के द्वारा किया गया, वो भी झेला है एसएससी ने। तो भाई वो सब कुछ को देखते हुए, क्योंकि जब लगातार, और अब देखो दिल्ली पुलिस जैसा प्रश्न चिन्ह बहुत बड़ा लग जाना, जिसमें एसएससी को बहुत सारे कैंडिडेट विदहेल्ड कर देने पड़ रहे हैं, डिबार कर देने पड़ रहे हैं, कभी इतनी संख्या में। अभी हालांकि रिजल्ट नहीं आया, उससे पहले बहुत कहना उचित नहीं है, पर जैसा सुनने में आ रहा है कि भाई इस बहुत सारे कैंडिडेट्स विदहेल्ड होंगे, बहुत सारे कैंडिडेट डिबार होंगे। तो इतनी बड़ी संख्या में आज तक ना डिबार हुए हैं ना विदहेल्ड हुए हैं। उसका कारण तो, इसका मतलब कहीं ना कहीं भाई बच्चों का विश्वास उठ रहा है एसएससी पे, इसलिए शायद विश्वास बनाने के लिए एसएससी ऐसे कर रहा है कि भाई चलो, तुम इतना बड़ा ट्विटर अभियान किए हो, तुम विश्वास नहीं कर रहे हो, तो ये लो सबको विदहेल्ड में डाल दिया।
अब चेक करते रहेंगे, जो जेन्युइन है उसको नौकरी मिलेगी, जो नहीं है उसको नहीं मिलेगी। डिबार को मतलब घर बैठो आप तो 5-7 साल के लिए, आप तो बिल्कुल ही गलत कृत्य करते हुए पाए गए हो। तो इतनी बड़ी संख्या में आज तक डिबार हुए भी नहीं है। तो ये सब अगर गलत करते हुए पाए हो तो फिर इसका मतलब है आपने ऐसी कंपनी को टेंडर दे दिया था जो गलत करने दे रही थी आराम से, है ना? क्योंकि भाई बच्चे तो एसएससी पे भरोसा करके एग्जाम दे रहे हैं ना, अब ना कि हमारे साथ कुछ गलत नहीं होगा। तो एसएससी को भी लगा कि कहीं ना कहीं बच्चे सही कह रहे हैं, टीचर्स का आंदोलन सही था, शायद लगा होगा कि भाई कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी का ही फेलियर है, अगर इतने सारे लोगों को विदहेल्ड आपको करना पड़ रहा है और ये सब करना पड़ रहा है। तो उन्होंने देखा कि भाई ठीक है, फिर कुछ नया सोचने की जरूरत है, फिर और नई टेक्नोलॉजीज पे जाने की जरूरत है जो रिमोट एक्सेस वगैरह सब कुछ बंद कर दे। तो उस सब चीज़ों के लिए उन्होंने भी प्रपोजल बनाए होंगे कि भाई ये पॉइंटर्स होने चाहिए सब कंपनीज के पास। पहले वो टेक्नोलॉजीज मांग ली कि क्या क्या होती हैं, क्या क्या हो सकती हैं, फिर उनको प्रपोजल में डाल दिया होगा कि भाई पहले आ गई सबसे कि ये टेक्नोलॉजीज हैं, अब उनको प्रपोजल में डाल दिया कि ये प्रपोजल लेकर के आइए। अब कंपनीज अपना प्रपोजल देंगी, फिर उनमें से एसएससी छांटेगी, फिर एक लंबी प्रक्रिया चलेगी, फिर कहीं कोई कंपनी छटेगी कि भैया ये एग्जाम कराएगी। तो बहुत लंबा प्रोसेस है, नो डाउट। क्या अब 2026 के एग्जाम नई कंपनी कराएगी? भाई 2026 के एग्जाम नई कंपनी कराएगी, इस बात में पूरे पूरे चांस लग रहे हैं, क्योंकि ऐसा तो है नहीं, इतने एडवांस तो एसएससी नहीं है कि 2027 की तैयारी अभी से कर रही हो। और वो ये भी समझ रहे हैं कि भाई जो पहला एग्जाम है ना इनका इस साल का, वो मई जून है, सीजीएल का। 2026 का पहला एग्जाम मई जून में सीजीएल का है, अगर हम माने तो। लेकिन अब तब तक इसका मतलब एक बहुत अच्छा टाइम है। लेकिन आजकल क्या है कि फॉर्म भी कंपनी से ही भरवाते हैं, जो कंपनी छांट लेते हैं। तो फॉर्म आने में तो बहुत ज्यादा वक्त है नहीं, शायद अप्रैल या मार्च के एंड में ही फॉर्म आने थे, मार्च के एंड में ही। तो फिर तो बहुत ज्यादा वक्त नहीं है, तो आपको क्लियर पहले ही करना पड़ेगा, या तो फिर आप फॉर्म दूसरी कंपनी से भरवाओगे। फॉर्म भरने वाली कंपनी अलग, एग्जाम दिलाने वाली कंपनी अलग। पहले भी इन्होंने ऐसा ही कर रखा था। सेंटर वो जो एग्जाम कराने वाली कंपनी अलग, बहुत सारे मतलब पेपर बनाने वाली अलग। तो उस तरह से इन्होंने पहले भी बना रखी थी, ताकि एक कंपनी की मोनोपोली ना हो जाए। टीसीएस के टाइम पे ऐसा नहीं था, वो एक ही कंपनी करती थी सारे काम। इन्होंने बोला कि टेस्ट पेपर्स का उस कंपनी को ना पता हो, प्रिंटिंग की एक अलग कंपनी होगी, टेस्ट कराने वाली एक अलग कंपनी होगी, पेपर बनाने वाली की एक अलग कंपनी होगी, सीडैक वगैरह। तभी तो उन सब के नाम आए थे, सीडैक भी था, एडिक्यूटी भी था, तो बहुत सारे नाम थे। तो वैसा कुछ टाइप शायद इस बार भी करेंगे, तो कोई फॉर्म भराने वाली अलग बना दिया जाए, तो फिर तो शायद जल्दी चयन हो जाए। मार्च के एंड तक फिर आपको करना ही पड़ेगा, अगर आपको कैलेंडर के हिसाब से चलना है तो, वरना कैलेंडर तो आपका गया फिर इस बार का भी। लेकिन सबसे बड़ा जो डाउट है ना बच्चों को, भाई वो ये है, क्या एसएससी जीडी 2026 एग्जाम नई कंपनी चुनने के बाद होगा? बच्चों देखो, जो मेरे को लगता है और जो मैं अपने विचार यहां व्यक्त करना चाहता हूं, उस हिसाब से लग रहा है कि शायद ऐसा हो जाए कि नई कंपनी के बाद ही एसएससी जीडी का एग्जाम हो। वो इसलिए लगता है क्योंकि 2025 तक का कॉन्ट्रैक्ट उस कंपनी से हो गया, जो भी एक्सवाईजी कंपनी थी उनके साथ कर लिया। भैया 1 साल काट आया हमने तुम्हारे साथ, और जो हमारा कटाया ऐसे सोचती होगी वो अलग है, पर आपका तो कट गया। पर भाई ये जो, क्योंकि 2026 के एग्जाम कराने की बात है, और एसएससी जीडी पर आप देखो ना, पहले हो सकता है इसी कंपनी के द्वारा कराया जाना निश्चित हो, तब तक इतने संबंध एसएससी के खराब ना हो, तब तक दिल्ली पुलिस के रिजल्ट की कोई बात ही ना हो, चर्चा ही ना हो, तब तक इसी कंपनी को दिया जाना हो, ऐसा भी कुछ रहा होगा। लेकिन दिल्ली पुलिस के रिजल्ट के बाद तो शायद ये लगने ही लगा एसएससी को कि गड़बड़ें तो बहुत हुई हैं, और वो गड़बड़ हुई हैं जो हमारी भी पकड़ में नहीं आई, और इस कंपनी में तो आई नहीं है। तो तब से शायद ये सिनेरियो पूरा चेंज हुआ हो, क्योंकि उससे पहले दिल्ली पुलिस का जब एग्जाम चला था तब तक एसएसजीडी के एग्जाम की डेट आ चुकी थी। दिल्ली पुलिस का जब रिजल्ट तैयार हो रहा है और उस दौरान अगर ये डिस्क्रिपेंसीज आ रही हैं कि भाई इतने सारे बच्चे डिबार हो रहे हैं, इतने सारे बच्चे, तो तब ये सोचा हो कि पहले डेट तो दे दी भाई, अब
मैं सारे अंदाजे बता रहा हूं कि बिल्कुल एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन नहीं है, कि डेट तो दे दी है एसएससी जीडी की, अब करें तो क्या करें। अब इस कंपनी से कराएंगे तो फिर एसएससी जीडी में वही हाल होगा जो दिल्ली पुलिस में हुआ है। तो इससे तो भले ही भाई थोड़ा डिले करा लेंगे, लेकिन तसल्ली से अच्छी कंपनी से कराएं या दूसरी कंपनी से कराएं। इसके साथ ये भी परेशान हो चुके हैं, क्योंकि इनको ही नहीं मिले हैं वो बच्चे, इनको पता ही नहीं चल पा रहा है कि हुआ कैसे ऐसा, है ना। डिबार करने के बाद पता लगा, देखा होगा सबका सीसीटीवी। ये पहले थोड़ी पता था, पहला पता होता तो पहले ही इनको आउट कर दिया जाता एग्जाम से। जब शायद जब बच्चों ने कुछ प्रूफ दिए हैं, ट्विटर पे भी भेजे हैं आपने, सब जगह तो आपने भेजे, तो उस दौरान फिर शायद चेक हुए हों इतने सारे बच्चों को, तभी डिबार किया गया हो, है ना। तो मैं वो बात कह रहा हूं, तब इस कंपनी से डिसीजन वापस लिया हो, वरना जीडी में यही हाल हो जाएगा। तो भाई ये सब चांसेस हैं। और चूंकि आगे 2026 के एग्जाम्स की बात हो रही है, और इस एसएससी जीडी की जो भर्ती चल रही है इस पे भी 2026 ही है ना। एसएससी जीडी 2026 ही है ना। आप देखो, जब ये अक्टूबर नवंबर में फॉर्म आए थे तो एसएससी जीडी 2026 के नाम से आए थे ना। तो यानी अब जो भी एग्जाम होंगे वो सब 2026 के ही होने जा रहे हैं आगे। तो इसको भी फिर ये बोला गया हो कि 26 के एग्जाम अब इससे कराने ही नहीं है, नई कंपनी शायद कराए। तो नई कंपनी अगर कराएगी तो भाई देखो, पुरानी से कराना होता तो शायद एग्जाम नहीं हटता, क्योंकि ये फ्री है इस टाइम एग्जाम कराने।